हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल के ऊपर, आज की वीडियो एक्सेल के ऊपर होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अटेंडेंस हम लोग कैसे काम करेंगे अगर मुझे सैलरी देनी है और मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ ये निकालना है क्या कि कितने डेज़ की सैलरी मुझे पे करनी है। मतलब मान लीजिए कि अगर उस महीना 30 दिन का है, 31 दिन का है, तो वो 4 दिन नहीं आया या फिर 2 दिन हाफ डे में आया, 1 दिन लीव पे था, तो उसको मैं करूँगा कैलकुलेट और जितनी उसकी सैलरी होगी उसकी मैं सैलरी निकाल दूँगा। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और पहली बार आया है तो उसे अपील करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो आए, चाहे वो टैली की हो, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर की हो, चाहे एप्लीकेशन की हो, वो आप तक पहुँच सके, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया है मैंने और अभी बिल्कुल शीट खाली है, कुछ नहीं है। तो इसको जब मैं आपको टाइप करूँगा तो टाइप में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं वहाँ पे उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, उसको आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा। और मेनली हम चेक करेंगे क्या कि हम कैसे दिन को निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक एम्प्लॉय नंबर, जो भी एम्प्लॉय का नंबर होगा, जो कोड्स को बोलते हैं, हम वो डालेंगे। उसके बाद उसका एम्प्लॉय का नेम होगा और नेम के बाद हम सीधा डायरेक्ट आते हैं कि डेट क्या है। अब क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ मंथ में, तो मैंने यहाँ पे लिया डेट, और डेट कौन सी होगी, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 1 जुलाई। अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो है ये 2nd, 3rd, 4th ऑटोमेटिकली आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ड्रैग करूँगा, इसको जूम आउट करके यहाँ से लीजिए ये 31 जुलाई तक, क्योंकि हमारा इस मंथ में 31 डेज़ होते हैं। तो ये मेरी शीट में डाटा बन गया 31 जुलाई का। अब क्योंकि ये लैंडस्केप में आया है तो इसकी रेंज जो आपकी है वो इस तरह से आपको स्क्रॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए 1 जुलाई से लेके कहाँ तक हुआ, ये आपका हुआ 31 जुलाई तक। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर डालता हूँ, लाइक मैंने डाल दिया 1001 और इसको मुझे डालना है 10 रिकॉर्ड, तो मैंने यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे 10001 आया है, तो मुझे अगर नंबरिंग चाहिए 1 2 3 इस तरह से, तो मैं यहाँ पे 1002 करूँगा और इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। इससे क्या होगा कि जो उनमें डिफरेंस है एक का, ये मेंटेन करेगा सीरीज़ बनाने के टाइम पे। और मैं करता हूँ यहाँ पे सेंटर, और फिर मैंने इस 1 पे क्लिक किया, मैंने किया बोल्ड और फिर मैंने किया सेंटर, जिससे कि सारी फील्ड मेरी सेंटर में हो गई। और मैंने यहाँ पे लिया कलर, बैक कलर, और मैंने यहाँ पे ए फॉन्ट कलर में जाके कलर कर दिया वाइट। सो कुछ इस तरह से शीट आपके सामने आ रही है। नेम की बात करूँगा तो लाइक नेम मैंने दे दिया, यहाँ पे जो भी आपको एम्प्लॉय का नेम डालना है वो आप डाल सकते हैं, रजनी कुमारी। ये कुछ नेम हो गए मेरे पास। अब यहाँ पे बात को समझिए कि मुझे करना क्या है कि प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि मुझे प्रेजेंट के लिए एंटर करना है पी। अगर आपको पूरा भी करना है तो पूरा भी कर सकते हो, बट उससे क्या होगा कि कॉलम की जो ये विड्थ है ना, ये वाली विड्थ बढ़ जाएगी। तो मैं शॉर्ट में काम करूँगा। फिर मैंने लिया एब्सेंट, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लूँगा यहाँ पे ए, और अगर वो पर्सन लीव पे है तो यहाँ पे आ जाएगा एल, और अगर पर्सन मान लीजिए हाफ डे में है तो यहाँ पे मैं हाफ डे के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एच कर लेता हूँ। तो ये कुछ कंपनी की पॉलिसी है क्या कि अगर मुझे लगाना है प्रेजेंट तो मैं पी यूज़ करूँगा, अगर मुझे लगाना है एब्सेंट तो मैं ए यूज़ करूँगा, अगर वो हाफ डे में आए, चाहे वो फर्स्ट हाफ में आए, चाहे सेकंड हाफ में आए, तो वहाँ पे मैं एच यूज़ करूँगा, और अगर वो लीव पे है तो मैं एल यूज़ करूँगा। तो लीव जो है, अब लीव के पैसे काटने हैं कि नहीं काटने, वो डिपेंड करता है कंपनी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, बट हम मान के चलेंगे कि लीव के पैसे नहीं काटने, क्योंकि कुछ कंपनियाँ लीव देती भी हैं, जैसे वंस इन अ मंथ की 1 लीव मिलती है, कईयों को 2 मिलती है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ क्या कि 1 जुलाई को ये बंदा प्रेजेंट था, 2nd को प्रेजेंट था। तो जहाँ जहाँ पे आपने प्रेजेंट जो भी आपको डाटा डालना है उतने आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ अपने अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। अब थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल C कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, ताकि डाटा मेरा वहाँ पे पेस्ट हो जाए, और इसी के बाद दोबारा फिर कर देता हूँ और फिर दोबारा से ये पेस्ट हो जाएगा।
और एक दिन का रह गया, तो इस दिन को मैं दोबारा से टाइप कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ शीट बन गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब पहले तो मुझे निकालना होगा कि अशोक कुमार है, अशोक कुमार कितने दिन प्रेजेंट हुआ, ठीक है, ये निकालना है। और एब्सेंट कितने दिन हुआ, मुझे ये भी निकालना है। हाफ डे कितना हुआ, मुझे ये भी निकालना है। तो मैं इसी के आगे एक कॉलम बना लेता हूँ, और कॉलम में मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट, और इसके बाद मैं करता हूँ एब्सेंट, और फिर मैं बात करता हूँ हाफ डे, और फिर मैं करता हूँ ऑन लीव। अब यह बात समझने की है क्या कि मैं इस पूरे रेंज को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाटा को कर लूँगा फील्ड को सेंटर, ये सेंटर हो गया। अब मुझे निकालना है प्रेजेंट कि वो कितने दिन प्रेजेंट था, तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा फंक्शन काउंट। अब आप देख रहे हैं काउंट, जब मैंने यहाँ पे लिखा तो काउंट के बाद काउंट आ रहा है, काउंट ए आ रहा है, काउंट ब्लैंक आ रहा है, काउंट इफ आ रहा है, काउंट इफ एस आ रहा है। ये अलग अलग रेंज कैटेगरी के फंक्शंस हैं। मुझे यहाँ पे क्या लेना है, मुझे लेना है काउंट इफ, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे उस पर्टिकुलर जो नेम था, नेम क्या था एम्प्लॉय का, नेम था अशोक कुमार, कि अशोक कुमार कितने दिन प्रेजेंट रहा। तो मैंने फंक्शन लगाया यहाँ पे क्या, काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब पूछ रहा है रेंज। अब रेंज क्या आएगी, रेंज आपकी आएगी 31 जुलाई से, इसको ड्रैग कर लो और ये आपका आ जाएगा 1 जुलाई तक। मीन्स यहाँ पे रेंज आ गई C2 सेल है, और कहाँ तक जा रहा है, AG2 तक, मीन्स AG2 तक, यहाँ तक ये आया। कॉमा के बाद क्या रहा है, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में क्या चाहिए, मेरे को चाहिए P, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट स्टार्ट किया और यहाँ पे लिखा P और डबल कोट्स बंद, और यहाँ पे किया ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे किया एंटर। जैसे ही एंटर करूँगा तो क्या बता रहा है, ये 31 डेज़ पूरे के पूरे आए थे, कोई छुट्टी नहीं करी। अब टेस्टिंग के लिए मैं 31 जुलाई को मैं P की जगह मैं एब्सेंट कर देता हूँ मार्क, तो मैंने यहाँ पे किया A। देखो जैसे ही मैंने एब्सेंट किया उसका कितना हो गया, 30 डेज़ का हो गया। इसी तरह मुझे आगे निकालने हैं, तो यहाँ पे फंक्शन लग चुका है और यहाँ पे मैं करूँगा ड्रैग। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सेल रेफरेंसिंग। अब सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, दो तरह की होती है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अब ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी, रिलेटिव एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, ये अभी इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए बोल रहा हूँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। इसी तरह बात करते हैं एब्सेंट की। मुझे एब्सेंट निकालना है। अब एब्सेंट निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन लगाया मैंने, और रेंज दे दी मैंने अगेन यहाँ से AG2 से लेके जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था डे C2 तक, ये मैंने रेंज दी पूरी की पूरी। कॉमा किया और क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, डबल कोट्स करके A, क्योंकि A करता है रिप्रेजेंट एब्सेंट को, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो उसकी एब्सेंट थी कितनी, 1। हाफ डे कितना था, अब हाफ डे तो मैंने शायद किसी का लिया नहीं, चेक कर लेते हैं। चलो इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज दी मैंने दोबारा से 31 जुलाई से अगेन 1 जुलाई तक, मीन्स C2 से लेके AG2 तक, एंड कॉमे के बाद डबल कोट्स में क्राइटेरिया आएगा, क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, तो यहाँ पे आया H एंड ब्रैकेट बंद, तो हाफ डे 0। अगर मैं इसका हाफ डे कर देता हूँ, मान लो इस दिन हाफ डे आया और इस दिन हाफ डे आया, 2 हाफ डे हो गए, तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया ऑटोमेटिकली, 2 हाफ डे। यहाँ पे एक ड्रैग किया, ऑटोमेटिकली ये आ गया, मीन्स बाकी का कोई हाफ डे नहीं है। अब लीव कितनी है, अब लीव भी कोई नहीं है, तो मैं कुछ को यहाँ पे लीव में डाल देता हूँ आपको बताने के लिए। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ लीव इज इक्वल टू काउंट के बाद मैंने किया इफ़, और रेंज क्या है मेरी, दोबारा वही 31 जुलाई से लेके 1 जुलाई तक, सेल रेंज इसको बोलते हैं, एंड कॉमा क्राइटेरिया, डबल कोट्स के अंदर आएगा L, डबल कोट्स बंद एंड ब्रैकेट बंद, और एंटर किया तो लीव 1 है, और इसको ड्रैग किया तो ये ऑटोमेटिकली जिसकी लीव होगी वो आ जाएगी, जिसकी नहीं होगी तो वो नहीं आएगी। अब हम बात समझने वाली क्या है कि मुझे अब ये मानना है कि सैलरी है कितनी। तो आप मान के चलिए कि इसकी जो सैलरी है इस एम्प्लॉय की वो है 10,000, इसकी है 12,000, उसकी है 7,500, 8,000, 12,500, 15,900, 21,900, 18,000, 16,500 एंड 19,500, ये सैलरी है। अब सैलरी ये पर मंथ है, ठीक है। अब ये सैलरी पर मंथ है, तो अब मुझे जितने दिन वो नहीं आया उसके पैसे कटेंगे ना। अब उसके पैसे कितने कटेंगे, अब इस बात को आप समझना ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ अब इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, कि मुझे जानना है कि ये सैलरी पर मंथ की है, बट वो जो है पर्सन, जो एम्प्लॉय है हमारा, वो जो एम्प्लॉय है हमारा वो कितने दिन आया है, वो 27 दिन आया है।
एक दिन एब्सेंट था, एक दिन लीव पे था। तो लीव तो चलो कंपनी देती है विद पे, तो लीव अगर विद पे मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एब्सेंट था, 2 दिन हाफ डे था, तो प्रेजेंट था 27 दिन। तो देखा जाए तो 27, 28, 29 और 30, 31 का अगर महीना था। अब मुझे कितने दिन थे मुझे वो भी निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलम बीच में इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टोटल डेज़ कितने हैं। अब टोटल डेज़ निकालने हैं मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन लगाऊँगा काउंट। अब काउंट जो है फंक्शन रिटर्न करता है नंबर ऑफ़ सेल्स को। अब सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यू है या कैरेक्टर वैल्यू, वो डिपेंड करेगा। तो जो काउंट फंक्शन है वो रिटर्न करेगा ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को। तो आप चाहते हैं कैरेक्टर को लेना है, तो आप यहाँ पे हम लेंगे काउंट ए फंक्शन। और बेसिकली फंक्शन क्या करता है, विच मीन्स दैट द सेल डैट आर नॉट एम्प्टी, कि जो सेल एम्प्टी नहीं होंगे उनको काउंट करेगा, ठीक है। अब उनको काउंट करेगा तो यहाँ पे चाहे न्यूमेरिक हो और चाहे कैरेक्टर हो तो वो सबको लेगा, चाहे वो डेट वैल्यू क्यों ना हो। तो काउंट ए फंक्शन करता है नॉन एम्प्टी वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो पड़ी हुई है, तो जो वैल्यू पड़ी है सबको काउंट कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे रेंज दी कहाँ तक, डेट से 31 जुलाई से लेके दोबारा से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 जुलाई तक। और मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अब आप देखिए टोटल डेज है 31, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने पूरा डेट लिया था। अब इसमें एक तो होगी एब्सेंट, तो 31 - 1 30, उसके बाद 2 होगी हाफ डे, तो 30 - 2 28, एक हो गया लीव मीन्स 27। तो 27 बेसिकली उसकी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं नेट पे की। अब नेट पे कैसे निकालना है कि 10,000 रुपये इसकी सैलरी है पर मंथ की। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस अमाउंट को लेता हूँ। मैंने क्या लिया, सेल रेफरेंस, और मैंने यहाँ पे किया डिवाइड बाय 31 डेज़, ठीक है। अगेन रेफरेंस ली मैंने, इसका मतलब क्या है कि मेरा कंप्यूट हो गया 1 डे का, ठीक है। इसको मैंने कर लिया यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट के अंदर कर लो, क्योंकि जो भी इसका आंसर आएगा उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है बाद में। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद लगाया मल्टीप्लाई, मीन सिंबल लगाया स्टार का। अब क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है नंबर ऑफ़ डेज़। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। ये ट्रिकी क्यों है, अब बात को समझिए कि मैंने अभी आपको बताया कि 27 दिन प्रेजेंट है और 2 हाफ डे हैं, तो 2 हाफ डे को जब मिलाया जाएगा तो एक दिन बन जाएगा। तो 27 और 1 28 हो गया। 28 के बाद फिर जो लीव है वो लीव विद पे है, मतलब वो छुट्टी ले सकता है, उसके पैसे भी मिलेंगे। तो 28 + 1 29 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा 29, तो वो तो मैनुअली हो गया ना, बट मुझे तो करना है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक करना है तो इन सभी कैलकुलेशन को मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे एज एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट स्टार्ट्स, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले करें इसको कि मीन्स कितने दिन वो प्रेजेंट हुआ, जिसकी वैल्यू पड़ी है AH2 के अंदर, प्लस ये तो हो गया प्रेजेंट। फिर मेरे को लेना है हाफ डे। अब हाफ डे अगर मान लीजिए 2 हैं, मान लीजिए 10 हैं, तो 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका मतलब क्या है, वो 5 फुल डे बन जाएंगे, है ना। इसी तरह अगर मान लो वो 7 दिन उसके हाफ डे हैं, तो 7 डिवाइड बाय 2, तो 3 दिन पूरे हो गए, 1 दिन हाफ हो गया। तो यहाँ पे उसके हाफ डे 2 थे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका रेफरेंस AK2 को डिवाइड किया मैंने यहाँ पे 2 से। अब 2 से डिवाइड किया, उसके बाद फिर दोबारा मैंने क्या किया, प्लस। अब प्लस में से मैंने क्या बोला, लीव, कि उसको लीव का भी मिलना चाहिए, तो लीव की वैल्यू है AL2 के अंदर, और मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो बेसिकली जो ये फंक्शन है जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये कितने दिन कंप्यूट करना है ये उसको निकाल रहा है, और ये कितनी सैलरी पर डे बनती है उसको निकाल रहा है। तो उसके बाद जब दोनों को मैं करके एंटर करूंगा तो उसकी सैलरी बनी इतनी, और जब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्यूट हो जाएगा। सो ये है रेफरेंस। तो अगर मैं एक को चेक करना चाहूँ, चलो मैं 2 को चेक करता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने आपको बताया कि 31 डेज़ है, 27 प्रेजेंट है, और 2 दिन आया है, तो 2 दिन का बन गया 1 दिन, तो 27 + 1 28, और एक लीव का 29। तो 29 दिन की सैलरी बनती है उसकी इतनी। तो क्या बनती है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ और डिवाइड बाय करता हूँ 31, तो सैलरी बनी, और 29 डेज़ अगर आया है तो मैं करता हूँ ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो सैलरी बनती है 9354.84। तो देखिए 9354.84। इसी तरह मैं एक और को पिक कर लेता हूँ, कितनी मैं लेता हूँ, मान लीजिए 12500 वाले को, इसको लिया, डिवाइड बाय किया 31, तो मेरी बनी 403 रुपये।
अब 12,500 वाला रिकॉर्ड ये है, तो इसकी सैलरी कितने दिन की बनती है? ये आया 15 दिन। उसके बाद हाफ डे इसका कोई नहीं है, लीव आपका एक है जो कि विद पे मिलेगी, तो 15 + 1 16 हो गई। तो मैंने यहाँ पे किया 16। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया दोनों को तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 6451.61, 6451.61। अब मीन्स कि हमारा जो कैलकुलेशन है बिल्कुल ऑटोमेटिक हुई है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे राउंड ऑफ कर दूँ ताकि फ्रैक्शन में ना आए। अब फ्रैक्शन में ना आए तो इस पूरे फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डाल दूंगा राउंड फंक्शन के अंदर और ब्रैकेट स्टार्ट, और बिल्कुल लास्ट में कर दूंगा कॉमा के बाद क्या? 0, विच मीन्स कि मुझे डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। मैं एंटर करूंगा तो सैलरी कितनी बनी? 9355, और 2 बार कंप्यूट करूंगा तो ऑटोमेटिकली सैलरी जो आपकी है क्या निकल के आएगी? राउंड ऑफ में होके आ जाएगी। सो ये थी वीडियो आज की। अब हालांकि सैलरी जो कंपटीशन है ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, सिर्फ आपको बताया है कि हम लोग बेसिक सैलरी के आधार पर अटेंडेंस शीट जो हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कितनी सैलरी पे कर रहे हैं ये हमने कंप्यूट कर लिया, मीन्स पर डे के हिसाब से बेस्ड ऑन द अटेंडेंस शीट। लेकिन अगर मुझे निकालना हो कि सैलरी में कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम कंडीशनल बोलते हैं कि कितना डीए है, कितना एचआरए है स्लैब के अकॉर्डिंगली, तो वो जो वीडियो है वो मैं लेके आऊँगा अपनी नेक्स्ट अपकमिंग सेशन के अंदर। सो जाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। सो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।